प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ करते हैं यीशु नासरी के नाम में आप सबकी एक दफ़ा फिर सलामती हो। हम सब मिलकर जमा हैं कि खुदावंद की जिंदगी बख्श बातों को सीख सकें, जान सकें। ये बात जो आज हम करने वाले हैं, ये पहले भी हम कुछ साल पहले कर चुके हैं। गालिबन 2 साल के करीब की बात है कि हम इस कलाम की बात को पहले से भी सीख सकें, लेकिन आज फिर जो है हम इसे दोहराएंगे ताकि हम रिफ्रेश कर सकें, क्योंकि कलाम जो है हमें बार बार सीखना पड़ता है, बार बार हम पढ़ते हैं, बार बार हमें जो है वो रिमाइंड करवाना पड़ता है अपने आप को, ताकि हम जिंदगी की बातों की तरफ बढ़ें और बहुत सारी जो नसीहत की बातें हैं उनको भी हाथ से न जाने दें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के 19वें बाब से और उसकी 16वीं आयत से हम इसका आगाज करते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील के 19वें बाब की 16वीं आयत से इसका आगाज करते हैं। यही जो हवाला है, यही जो वाकया है, वो लूका 18 में भी मिलता है और मरकुस की अंजील के 10वें बाब में भी आप इसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आप नोट्स ले रहे हैं आप इसे लिख सकते हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 19 और उसकी 16वीं आयत से। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। सवाल पर गौर कीजिएगा, लिखा है कि मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है। अब चूंकि खुदावंद जो हैं वो बहुत सारी बातों को उनके सवालों से जो है वो जान लेते थे और उनकी जिंदगी से भी, कि ये शख्स नेकोकारी करने में या नेकी करने में बड़ा चुस्त रवि से काम लेता है, कोशिश में लगा रहता है, इसको ये फिक्र रहती है कि मैं अच्छा ही काम करूं। और मसीह ने से कहा कि तू मुझे क्यों नेकी की बाबत पूछ रहा है, क्योंकि इस बात का जो मैं बात कह रहा हूं इसका जो साया है आपको इस तहरीर में से मिल जाएगा। मसीह ने से कहा कि तुझ जैसा शख्स मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर। यीशु ने कहा, ये कि खून ना करना, जना ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने बाप की और मां की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है। ये वो बात है जिसके पेशे नजर या जिसके पास मंजर में मसीह जानते थे कि ये शख्स जो है नेकी करने के दर पर रहता है, खुदा का खौफ भी मानता है, हुक्मों पर अमल भी करता है। खुदावंद उसे कह रहे हैं कि तू मुझसे ये पूछ रहा है कि मैं कौन सी नेकी करूं। और जब उससे कहा गया कि हुक्मों पर अमल कर, तो मसीह ने 10 हुक्मों में से कितने ही जो है उसके सामने रखे। तो उसने कहा, मैं इन पर तो मैं जो है वो अमल करता आया हूं। बल्कि दूसरे हवालों में यह लिखा है कि मैं बचपन से इन पर अमल करता आया हूं, अब मुझ में किस बात की कमी है। यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है, पहली बात यह थी कि तूने हुक्मों को माना, तू जिंदगी की राह पर है। अब लेकिन उसका जो ख्याल था कि मैं और कौन सी ऐसी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी पा जाऊं। तो मसीह यीशु ने उससे कहा कि अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना मालो असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इंसान अपनी कोशिश से नेकी करते रहने की कोशिश में लगा रहता है। उसे यह भी लगता है कि जो कुछ बताया गया है मैंने उसे पूरे तौर पर उस पर अमल किया है। पर आप जानते हैं किताब मुकद्दस में हुक्मों को मानना यह जानकर कि यह मुझ पर फर्ज है, पर खुदा के हुक्म को इस तरह से मानना कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, ये और बात है। इस बात को सोचकर हुक्म मानना कि ना माना तो सजा मिलेगी, लेकिन इस बात को सोचकर और ख्याल करके मानना
کہ اس سے میرے باپ کی عزت ہوگی اور میری محبت جو ہے میرے باپ کے لیے بڑھتی چلی جائے گی. دونوں میں فرق ہے. میں ایک دفعہ ایک انٹرویو میں تھا تو وہاں پر ایک کوشچن آیا کہ 2 امپلائی ہیں اور سیناریو یہ ہے کہ ایک شخص چوری نہیں کرتا اس ڈر سے کہ پکڑا نہ جائے اور ایک شخص جو ہے وہ چوری نہیں کرتا کہ یہ بات غلط ہے, یہ روا نہیں ہے. ان دونوں میں سے آپ کے دانست میں, آپ کے خیال میں کون سی سٹیٹمنٹ, کون سا سیناریو جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ وہ جو یہ سوچتا ہے کہ میں نے اگر چوری کی تو پکڑا جاؤں گا, سزا ملے گی, نوکری سے نکال دیا جاؤں گا, اور ایک شخص یہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, چوری کرنا غلط ہے, نامناسب ہے اور اس کی گنجائش نہیں ہے. بہتر کون ہے؟ وہ حکم ماننا جو اس ڈر سے کہ میں سزا نہ پاؤں, خدا ناراض ہو جائے گا, یا پھر یہ کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور طاقت سے محبت رکھ. محبت سے خدا کے کلام کی پیروی کرنا, یا پھر اس خوف کے ساتھ یا اس لالچ کے ساتھ کہ مجھے اس کا اجر ملے گا, یا یہ کہ اگر میں نے کیا تو خدا ناراض ہوگا اور گھر میں بیماری آ جائے گی اور پھر نہ جانے کیا ہو جائے گا. ان باتوں کا کتاب مقدس میں بڑا واضح فرق ہے. یہی وجہ ہے خداوند کو یہ کہنے پر مجبور خداوند ہو گیا کہ جو کوئی قربانی کرتا ہے ایسے لگتا ہے وہ سور کا جو ہے وہ خون لے کر آیا ہے, گردن کاٹ کر لایا ہے. کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ محبت سے نہیں, دل سے نہیں, عزت کے ساتھ نہیں. اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے, اور اگر میں آقا ہوں تو میرا ڈر کہاں ہے؟ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس بات میں قطعاً نہیں ملتی. اور یہ نوجوان کہتا ہے میں کون سی ایسی نیکی کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. مسیح نے اسے کہا کہ تو چوری نہ کرنا, سبتوں کو مان, اور بہت ساری 10 حکم میں سے جتنی باتیں جو ہیں, جھوٹی گواہی کے بارے میں, ماں باپ کی عزت کے بارے میں, یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس کو کہہ کر گنوا کر جو ہے وہ سنائی گئی. اب بات یہ ہوا کہ کیا کوئی شخص, یہ شخص جو ہے شریعت کی باتوں پر عمل بھی کرتا ہے, کوئی اس کو گناہگار بھی نہیں ٹھہراتا, لیکن اس کے دل میں خدا کے لیے وہ درجہ نہیں ہے جو محبت کا ہے, وہ خوف کے ساتھ ہے, وہ اجر کے ساتھ ہے, اور وہ راست باز ہونے کی یا پھر ہمیشہ کی زندگی کے لالچ کے پیچھے ہے. خداوند نے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو پھر تو جا اپنا مال بیچ, جو تیرا سب سے بڑا جو ہے obstacle ہے, جو تیرا پہلا درجہ ہے تیری زندگی میں, جہاں تو بیٹھا ہے, تیرا خیال, تیری سوچیں, تیری انرجی جو ہے وہ تیرے مال کی طرف لگی رہتی ہے, اسے چھوڑ اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. ہم اس حوالے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پر یہ لکھا ہے کہ اونٹ کا جو ہے سوئی کے ناکے سے گزر جانا. مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا اور وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا. یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے, اور پھر تم میں سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. شاگرد یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا, لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا, لیکن خدا سے ہو سکتا ہے. آدمی اپنی کوشش سے, نیکی سے, اپنی انٹینشنز, ساری باتیں جو بیرونی دنیا ہے, باہر کی دنیا میں سب کچھ درست لگتا ہے, لیکن خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نہ کانوں کے سننے کے مطابق اور نہ ہی آنکھوں کے دیکھنے کے موافق بلکہ راستی سے فیصلے کرتا ہے. دنیا کو سب ٹھیک لگتا ہے کہ باہر سے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, لیکن انٹینشنز جو ہیں
جو انسان کے ارادے ہیں، اس کی جو نیت ہے، خدا اس پر نگاہ کرتا ہے. اور اگر کسی کا نیت اور ارادہ جو ہے کسی کا کام کرنے میں دو دلا ہے، ہاف ہارٹڈ ہے، نہیں چاہتا ہے پھر بھی کر رہا ہے، یہ کامل ہونے کی جو ہے علامت نہیں ہے. دولت مند کون ہے؟ سوئی کا ناکہ کیا ہے؟ اونٹ کہاں ہے؟ بائبل مقدس میں بے شمار ایسی جو ہے وہ ایگزامپلز کا استعمال کیا گیا ہے ہماری دنیا سے ہی. جب ہم آرامی زبان میں کیمل کا جو یہ ہے لفظ پڑھتے ہیں، اسے کیملون بھی کہا جاتا ہے، اس کا مطلب جو دوسرا جو لفظ ہے جو کیمل کا ہے اس کا مطلب رسہ بھی ہے، موٹا رسہ. تھریڈ نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں موٹے رسے کی بات کر رہا ہوں جسے روپ کہتے ہیں. اور جب گریک کی زبان میں اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے اونٹ کا یا کیمل کا، تو اسے بھی جو ہے کیملون بھی کہا جاتا ہے. اس میں آئی اور ای کا ہی فرق ہے، باقی سارے سپیلنگز جو ہیں وہ سیم ہیں. میں اور آپ جب ان باتوں کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، یسوع مسیح کی اس تحریر کو پڑھتے ہیں، تو دونوں ہی طرح سے ہم اسے درست پاتے ہیں. مسیح آرامی زبان بھی بولتے تھے، آرامی زبان سمجھتے بھی تھے، اور اس خطے میں اس وقت آرامی زبان بولی اور سمجھی بھی جاتی تھی. رسے کا مطلب کہ باریک سی نیڈل یا سوئی میں سے موٹے رسے کو کیسے گزارا جا سکتا ہے، ناممکن سی بات لگتی ہے. اور پھر یہ بھی کہ جتنے فصیلدار شہر ہوتے تھے ان میں بڑے پھاٹکوں میں چھوٹے گیٹس، جسے پاکستان میں گیٹی بھی کہا جاتا ہے، بڑے دروازے میں ایک چھوٹا سا گیٹ بھی ہوتا ہے پاکستان میں جہاں پر آدمی کو گزرنے کے لیے سر جھکانا پڑتا ہے. تو جو فصیلدار شہر ہوتے تھے ان میں بڑے جو پھاٹک ہوتے تھے ان میں کچھ دروازے جو ہے بنائے جاتے تھے تاکہ، اور وہ بڑا گیٹ تو جو ہے وہ میئر کی یا پھر اتھارٹیز کی منظوری سے کھلتا تھا تاکہ ساز و سامان یا بہت بڑا ریوڑ جو ہے وہ شہر کے اندر آ سکے. لیکن چھوٹا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ اویلیبل ہوتا تھا کہ اس میں سے گزرا جا سکے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے یا اس چھوٹے دروازے میں سے گزرنے سے پہلے اسے اپنا سارا بوجھ اور جو سوار ہوتا تھا اس کو اتارنا پڑتا تھا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ وہ یہ ہے کہ اونٹ کو اگر وہ اکیلا جانور ہے اسے اس سوئی کے ناکے میں سے گزرنے سے پہلے اپنے سارے بوجھ کو اور پھر اس سوار کو جو اس پر بیٹھا ہوتا تھا انہیں آف لوڈ کرنا پڑتا تھا تاکہ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکے. خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے انسانوں کو، مجھے اور آپ کو، بہت سارے بوجھ، بہت سارے جوئے، بہت ساری پرائرٹیز جو ہیں ہماری زندگی میں انہیں آف لوڈ کرنا پڑے گا تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں سے، اس دروازے میں سے جسے ہم یسوع مسیح کہتے ہیں، اسے گزرنے میں ہمیں آسانی ہو سکے. جو شخص اپنے بوجھ، اپنے جوئے، اپنے خیال، اپنے بت اٹھائے رکھتا ہے وہ اس دروازے میں سے ان سمیت داخل کبھی نہ ہو پائے گا. اس پر بیٹھا ہوا سوار اور وہ بوجھ، وہ جو اس سے چلاتا ہے اسے اتارنا پڑے گا، اور پھر یہ کہ اس کا بوجھ جو ہے اس سے باہر رکھنا پڑے گا تاکہ وہ شہر میں داخل ہو سکے. خواہ وہ نیا یروشلم ہو، خواہ وہ اینٹوں کا بنا ہوا یروشلم ہو، کسی بھی طرح سے انسان ہو یا اونٹ ہو، اس دروازے میں سے گزرنے سے پہلے اسے اپنے سارے بوجھ کو اور اپنے اس مالک کو جو اس کو ڈرائیو کرتا ہے، جو اس کو چلاتا ہے، اسے باہر اتارنا پڑے گا. میں اور آپ کن چیزوں سے لدے ہوئے ہیں؟ ہمیں کون سی چیز چلا رہی ہے؟ ہمارا سوار کون ہے؟ ہماری کشتی کا سوار جو ہے وہ کون ہے؟ اگر وہ مسیح یسوع نہیں ہے تو بادشاہی کے دروازے سے گزرنے سے پہلے ہمیں اس سوار کو اور ان ساری سوچوں کے بوجھ کو، خواہشوں کے جھرمٹ کے بوجھ کو اور اس وزن کو ہمیں اتار پھینکنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق ٹھہر سکیں. میں اور آپ اگر یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو پھر ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو پائیں گے.
अगर मेरी तरजीहात, मेरी सोचें, मेरे ख्याल जो हैं हमेशा जिस्मानी और मटीरियलिस्टिक रहते हैं, मुझे चीजों की, सामान की, दुनिया के चीजों की फिक्र रहती है, और उसके बगैर जो है ना मेरा दिन गुजरता है, ना शाम होती है, ना मैं अपने बिस्तर पर उन ख्यालों और सोचों के बगैर जाता हूं, इसका मतलब है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। कोई चीज है, कोई ऐसी ख्वाहिश है जो सवार है मुझ पर, और उसने बोझ लाद रखा है ताकि मैं सुबह शाम दोपहर उसी का ख्याल करूं। याद रखिए, कलाम मुकद्दस कहता है कि ऊंट सुई के नाके से तब तक नहीं गुजर सकता जब तक उसका सवार और उसका बोझ उससे बाहर ऑफलोड ना किया जाए। हम में से हर शख्स जानता है हमने कौन सा सवार अपने ऊपर बैठा रखा है, कौन हमें जो है वो हर रोज चलाता है, कौन की सोच के साथ हम जो है हमारी सुबह का आगाज होता है, और कौन सी सोच के साथ हमारी जो है वो रात होती है, हम सब जानते हैं। अमीर का आसमान की बादशाही में दाखिल होना जो लदा हुआ है, कुछ लोगों के पास जरूरी नहीं कि वो रुपए पैसे से अमीर हों, उन्होंने अपने आप को तरह तरह की सोचों और ख्यालों से लाद रखा है, जो बिला वजह उनका वक्त जाया करते हैं, उनकी एनर्जी जाया करते हैं, और वो सोचें और वो ख्याल उनको बोझलपन का जो है वो शिकार करते हैं, और वो जिंदगी में कहीं भी नहीं जा पाते। वो जहां सालों पहले थे वो आज भी वहीं खड़े हैं, उन्हीं बोझों के साथ, उन्हीं सोचों के साथ, उन्हीं ख्यालों के साथ, और वो समझते हैं कि बड़े बड़े ख्याल बांधने से वो अमीर हो जाएंगे। जैसे कि आम लोगों का ख्याल है कि वो हर रोज सुबह उठकर चाहे सारा दिन और कुछ ना करें, हर वो काम करें जो खुदा को नापसंदीदा है, लेकिन सुबह उठते ही उनका जो है ये तकिया कलाम होना चाहिए या होता है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम अ सन ऑफ गॉड, आई एम अ डॉटर ऑफ गॉड। क्या ये जुमले जो है वो हमें किसी मकाम पर पहुंचा सकते हैं? ये सारी की सारी बातें तब कारगर हैं अगर हम खुदा के कलाम को साथ रखें और उसकी इंस्पिरेशन में, उसकी मोहब्बत में अपने बाप को सुबह होते ही मुबारक कहें। और जो कोई अपने बाप, आसमानी बाप को सुबह होते ही मुबारक कहेगा वो मुबारक होगा, क्योंकि जिस बात से जो दरिया जो है वो दूसरों को सैराब करता है वो पहले खुद सैराब होता है। मुबारक हाली आपसे शुरू होगी, फिर वो जो है वो आगे पहुंचती है। मैं और आप महज बातों से लदे पड़े हैं, दुनिया भर के ख्याल, प्लानिंग्स हमारे सर पर घोंसला बना के बैठे हुए हैं। हवा की परिंदे जो है उन्होंने हमारी सोचों का जो है वो घेराव कर रखा है, और हम उन सोचों से लदे पड़े हैं, और इनके साथ शायद हम आसमान की बादशाह में दाखिल ना हो सके। जितना पोटेंशियल, जितनी एबिलिटी, जितना खुदा ने आपको जो है वो काबिल बना रखा है, हम उतना काम उसका नहीं कर पा रहे हैं। अमीर कौन है दुनिया में? आप हर जगह जो अमारत है या रिचेस के जो है डेफिनेशन वो डिफरेंट होती है। अमेरिका में डिफरेंट है, अफ्रीका में डिफरेंट है, एशिया में डिफरेंट है, मिडिल ईस्ट में जो है वो डिफरेंट है। हर जगह पर जो है वो हम मुख्तलिफ जो है वो अमारत के जो है वो स्टैंडर्ड्स हैं। मैंने गुजरे सालों में भी ये बात की कि गांव से जब कोई शख्स गांव में जब जिंदगी गुजारता है, उसके पास अगर 15-20 भैंसें हैं, कुछ गायें हैं और 2-4 एकड़ अगर जमीन भी है, तो लोग जो है उसकी इज्जत करते हैं, कहते हैं ये मालदार आदमी है। जो थोड़ा सा उससे बड़ा होता है उसे कहते हैं ये ज्यादा मालदार आदमी है। लेकिन आधे पौने घंटे की ड्राइव करके जब यही लोग शहर पहुंचते हैं तो उनके सारे जानवर, उनकी सारी जमीनें बेचने के बाद भी शायद किसी बड़े शहर में 3 मरले का घर भी वो खरीद नहीं सकते, और किसी भी बड़े शहर में 2.5 से 3 मरले का घर जो है वो कोई अमीरी वाली हालत नहीं होती। जेम साहब बैठे हैं, जेम साहब जानते हैं 2003 में मैं थर पार्कर गया था, नगर पार्कर की बात कर रहा हूं। ये राजस्थान के साथ लगता हुआ हमारा वो इलाका है, रन ऑफ कच्छ के साथ से कच्छ का वो इलाका है जो बहुत ही, जिसकी हालत जो है वो बड़ी नागुफ्ताबे है। वहां पर 2 हमने डैम्स बनाए थे, मट्टी के बंद बनाए, क्योंकि जो पाकिस्तान का इलाका है वो ऊंचा है, उसका जो टोपोग्राफी है
वो थोड़ा सतह समंदर से ऊंचा है, और जब भी बारिशें होती थी ज्यादा तो सारा पानी हिंदुस्तान चला जाता था। हमने क्या किया, जेम्स साहब चूंकि हैदराबाद ऑफिस में डायरेक्टर थे, तो इनकी मदद से जो है हमने वहां पर बंद बनाए कि पहला बंद जो है, और फिर कुछ पहाड़ियां थी, हम उनका मुंह बंद कर दिया ताकि जितना पानी इनमें जमा हो, डैम सा बना दिया, वॉल बना दी, ताकि यहां पर रहने वाले लोग जो है वो 3 से 6 महीने तक इनके जानवरों के और इनके अपने पीने के लिए पानी मैसर हो। वहां जब मैं पहुंचा उस इलाके में, वहां कोई सड़क जो है वो कारपेटेड रोड नहीं था, लुक पड़ी हुई नहीं, बल्कि हम रेत पर इसे गाड़ी चलाकर वहां तक पहुंचे। तो जब मैं अपना काम कर रहा था तो एक गांव में, जिनके घर जो है वो राउंड राउंड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, और उन पे कैनोपी होती है जो है वो टोपी की माने नोकदार उनके घरों के ऊपर, तो वहां पर एक बात जो है वो बड़ी अजीब मुझे सुनने में मिली और मैं हैरान भी हुआ। वो कहने लगे कि यहां पर 8 से 10 गांव का जो है वो गांव का घरों का गांव होता था। उन्होंने बताया कि यहां पर जिस गांव में 2 गढ़ होते हैं, एक गढ़ जो है उसमें एक बैल, एक जो है वो सांड भी जो है वो जोता जा सकता है, और 2 सांड वाली गढ़ भी होती है, ये बोझ उठाने और लोडिंग अनलोडिंग के काम आती है। उन्होंने मुझे बताया कि जिस गांव में 2 गढ़ होंगे, इसका मतलब है ये ठाकुरों का गांव है और ये बड़े अमीर हैं यहां पर। और मैं ख्याल कर रहा था कि इनका सारा गांव ठाकुरों के घर और फिर इनकी गढ़ बेचकर भी जो है ये अगर यहां से मिठी चले जाएं या हैदराबाद चले जाएं तो वहां पे 2 मरले का घर भी नहीं आएगा, और ये 3 महीने में फाकों की नौबत आ जाएगी और ये भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहां पर ये ठाकुर और बड़े अमीर गिने जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया के एतबार से हमारे जो वेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफरेंट हैं। यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है या उसका जो बात है, उसका जो वेल्थ का स्टैंडर्ड है जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, वो डिफरेंट है। हम तरह बतरा अपनी अपनी जगह पर हमने मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, लेकिन ये सारी की सारी बातें जो हैं हमें डाइवर्ट करती रहती हैं। खुदा की मोहब्बत से हमें परेशान करती हैं कि हम दुनिया के जैसे क्यों नहीं हैं। हम परेशान होते हैं कि हम दूसरों की मानंद क्यों नहीं हैं। लेकिन खुदा जो है वो, उसका कलाम ये कहता है कि इंसान ने बिला वजह अपने लिए बोझ क्रिएट कर रखे हैं, और उन बोझों के साथ, उन फिक्रों के साथ जिनको उन्होंने खुदा का दर्जा देकर पहली जो है फरिश्त में बैठा रखा है, उनके समेत वो आसमान की बादशाही में कभी दाखिल न हो पाएंगे। यीशु मसीह नासरी ने अगर शरीयत की बातें जो हैं जिनका जिक्र मसीह ने किया, अगर ये नौजवान उन समेत उन पर अमल करके अगर ये कामिल होकर आसमान की बादशाही में जा सकता होता तो मसीह उसे कभी नसीहत ना करते। उनके कहने का मतलब ये था कि जो तू कर रहा है वो ऐसी एफर्ट्स हैं जो तुझे आसमान की बादशाही में नहीं ले जा सकती। हां, शायद किसी ऐसी जगह पहुंचा सकती हैं जहां से तो आगे आसमान की बादशाही में ले जाया जा सकता है। शागिर्द भी हैरान थे, बड़े परेशान थे, तो फिर कौन नजात पा सकता है? अगर इस जैसा आदमी जो बचपन से जो है वो नेक काम कर रहा है और मसीह के सामने उसे ये कहने की जरूरत है कि जो आपने कहा ना मैं तो उन पर अमल करता आया हूं, तो फिर कौन नजात पाएगा? तो मसीह ने उनकी बातों का जवाब ये दिया कि तुम जिसे चाहते हो कि इंसान के लिए हो नहीं सकता, खुदा उसे मुमकिन बना सकता है, और खुदा के लिए ये छोटी सी बात है। यीशु मसीह ने, हमने जो है वो वेल्थ को भी देखा, फिक्रों से लदे हुए शख्स को भी देखा, सुई के नाके और ऊंट पर लदे हुए जो है बोझ और सवार को भी देखा। हम मसीह जो है वो हमें क्या मशवरा देते हैं? दर हकीकत दुनिया को छोड़कर, दुनिया में जो आर्जी जगह है, इसे छोड़ने के बाद हमारी दौलत जो एवरलास्टिंग है वो क्या है? तू समझता है कि तू अमीर हो गया है और तू किसी चीज का मोहताज नहीं है। मैं तुझे सलाह देता हूं, मुकाशफा की किताब, मैं तुझे सलाह देता हूं, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले ले, उसे लेकर उसे पाकर तू हकीकत में अमीर हो जाएगा। सोना खुदा का कलाम है, सोने चांदी से भी ज्यादा
कीमती तू, खुदा का कलाम, खुदा की जात, खुदा की मोहब्बत, उसके साथ मोहब्बत में बंधे रहना और चलना, यही जो है वो किसी भी शख्स के अमीर होने की अलामत है। अक्सर जो है मुकादमों से जो है एक एग्जाम्पल भी सुनते हैं, किसी शख्स ने बादशाह को जाकर जो है वो जो है पकड़ लिया, जप्फी डाल ली कि बादशाह मेरा है, मुझे बादशाह चाहिए। खुदा का कलाम खुदा की जात है, और जिसके पास खुदा का कलाम है, सच्चाई के साथ है, मोहब्बत के साथ है, वो अपने आप को दुनिया का अमीर तरीन शख्स समझे। खुदा का कलाम ये फरमाता है उसकी जरूरतें भी पूरी होंगी। जो चीजों की ख्वाहिश करता है, पहले वो रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करे, खुदा के कलाम को ऑनर करना सीखे, तो सब चीजें उससे दर्जा बर्जा दर्जा मिलती चली जाएंगी। दौलत का हसूल गलत नहीं है, पर इसका इस्तेमाल और इसके हसूल के तरीके जो हैं गलत हो सकते हैं। किसी शख्स का मालदार होना गुनाहगार होना नहीं है। अगर दौलत जो है वो हमें ड्राइव कर रही है, हमारे ऊपर सवार है, तो वो हमारी मास्टर है, हमारी मालिक है, और फिर हम स्पिरिट ऑफ मेमन के ताबे हैं, दौलत की बदरू के ताबे हैं जो हमारे ऊपर सवार है। और कलाम मुकद्दस ये कहता है कि तुम्हारा खुदा जो दौलत और दौलत के ख्यालात जो तुम्हें चिपटे हुए हैं, जब तक उन्हें बाहर ऑफलोड नहीं करोगे, आसमान की बादशाही के दरवाजे से दाखिल नहीं हो पाओगे। स्पिरिट ऑफ मेमन, अगर दौलत जो है उसका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो इससे बड़ा कोई सर्वेंट हो नहीं सकता, और अगर ये मास्टर है तो इससे ज्यादा बड़ा कोई सफाक आका भी नहीं हो सकता, जो बड़ी सफाकी से मार मार कर हमें चलाता रहेगा। और फिर हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दुनिया से, लस्ट के साथ, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी के ताबे होकर चलेंगे। और ये वो आका है जो बहुत सफाक है। स्पिरिट ऑफ मेमन, दौलत की स्पिरिट, दौलत के हुसूल की स्पिरिट, उसके नाजायज और गलत इस्तेमाल की स्पिरिट, दुनियादारी की स्पिरिट, जो मौत की स्पिरिट भी है, अगर वो हम पर सवार है और हम उसके ताबे हैं, उसे अपना खुदा बना रखा है, अपने ऊपर नस्ब कर रखा है खुदा की मानंद, उसे ऑफ लोड करेंगे तो सुई के नाके उस दरवाजे में से दाखिल हो पाएंगे। वाज की किताब क्या कहती है कि पैसे से सब मकसद जो हैं वो हल होते हैं। और वाज का राइटर जो है प्रोवर्ब में कहता है कि तेल और कीमती मोती दानाओं के घर में हैं। स्पिरिट ऑफ विजडम के साथ जो चलते हैं और मसीही जो हैं वो मसीह की रूह के साथ चलते हैं, मसीह की दनाई में चलते हैं, मसीह की अकल का इस्तेमाल करते हैं और चलते हैं। तेल और कीमती मोती, मैं इसको कोई जो है वो ऐसा रूहानी मतलब नहीं देना चाहता हूं जिसको जो है वो जो ऑड हो जाए, लेकिन इस बात को जानिए कि तेल और कीमती मोती उस वक्त में भी जिनके घरों में पाए जाते थे वो अमीर और दाना गिने जाते थे, क्योंकि इनका हसूल कोई भी शख्स जो है वो नादानी की बातें करके, नादानी के कामों के बावजूद इनको ना संभाल सकता था, ना ही रख सकता था, ना ही इनका हसूल या उनको जो है वो हासिल कर सकता था। जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। जिनका माल जो है दुनियादारी है, ये दुनिया है, उनका दिल, उनका रूह, उनकी स्पिरिट इन्हीं चीजों के साथ लगी रहेगी। आसमान की बादशाही में दाखिल होना उनके लिए मुमकिन नहीं है। अपना माल आसमान पर जमा करो। इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अपना माल आसमानों पर जमा करो ताकि वहां उसके पोजेशन के लिए आप वहां पहुंच सकें, उसको मिराज में लेने के लिए वहां तक पहुंच सकें। जो कुछ आप जीते जी करेंगे वही जो है आखिरत में, आखिरी दिनों में आप उसे क्लेम करने के लिए वहां पहुंचाए जाएंगे। मेरे अजीजों, बहनों, भाइयों, और भी कलाम मुकद्दस में अय्यूब की एग्जाम्पल मौजूद है। अमीर आदमी था पर उसका दिल जो है वो दौलत के साथ लगा हुआ नहीं था। उसकी कोशिश खुदा के कलाम को, उसकी बातों को पूरा करने में थी। इब्राहिम ईमानदारों का बाप,
मालदार भी था, लेकिन उसका दिल खुदा की ताबेदारी में लगा रहता था और उसका माल भी कभी उससे खत्म नहीं हुआ। दाऊद बादशाह मालदार है, खजाने भरे हैं, लेकिन उसका दिल जो है ना तो खजानों के साथ है, ना ही माल के साथ है, ना ही अपने घर के अफराद के साथ जो है वो लगा हुआ है। उसकी दौलत खुदा की खुशी और उसकी ताबेदारी है, और जिसके लिए वो नाचने के लिए भी राजी है, जिसके लिए उसकी बीवी कहती है, और बादशाह कैसा बांका लग रहा था, ऐनी नंगा होकर नाचा जा रहा है। उसने कहा मैं अपने खुदाबंद के लिए इससे भी बढ़कर कर सकता हूं। दुनिया जिस बात को इज्जत समझती है, मैं जब खुदावंद के हुजूर हूं, वो मेरे लिए इज्जत की बात नहीं है। जो कुछ मेरे दिल में आए कि मैं खुदावंद के लिए करूं, मैं उसे करने से बाज नहीं रहूंगा। जिनका दिल दुनिया और उनकी चीजों के साथ है, ख्वाहिशात के साथ लदा हुआ है, दे नीड टू ऑफलोड देम बिफोर दे एंटर द गेट्स ऑफ द किंगडम और द डोर ऑफ द किंगडम। अगर ऐसा नहीं करेंगे, आसमान की बादशाही में दाखिल ना हो पाएंगे। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।